नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कोई ख़ास उद्देश्य या मेरा मकसद नहीं है कि मैं ये वीडियो बना के आपको कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ या कुछ समझाना चाह रहा हूँ या कोई कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। आज कोई कंसेप्ट नहीं है एक्चुअल में, ना ही कोई टॉपिक है। और इवन मैं ओवरऑल कहूँ तो कोई स्टडी के बारे में तो कोई बात करने ही नहीं वाले हम लोग। सबसे बड़ा जो टॉपिक है आज वो ये है कि सर ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इसके दौरान क्या करें। मतलब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न या सबसे बड़ा क्वेश्चन ही सामने यही नज़र आ रहा है। और ये चलो शुरुआत के दिनों में तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे तो सर पहले तो 21 दिन का था, अब 19 दिन और कर दिया, तो टोटल 40 दिन हो गए ये लॉकडाउन के। और क्या सर ये लॉकडाउन आगे और भी जाएगा क्या? कब तक लॉकडाउन रहेगा? कब तक सर ये कॉलेज लग जाएंगे, स्कूल लग जाएंगे, कोचिंग सेंटर कब तक लग जाएंगे? मुझसे जान पहचान वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं और न जाने और भी अपने अपने जान पहचान वालों से ये सवाल आए दिन अपने मन में जहन में बिठाए बैठे हैं कि इस सवाल का वास्तविक उत्तर क्या है। तो इस सवाल का वैसे तो उत्तर ना तो मेरे पास है, ना किसी के पास भी नहीं है। इवन अगर आप में से कहें कि लॉकडाउन आगे कितना जाएगा तो शायद ये प्रधानमंत्री खुद भी नहीं जानते होंगे आज इस बात को, तो कि लॉकडाउन आगे 3 मई को खुल जाएगा या कि नहीं खुलेगा। ये तो उस टाइम की स्थितियां हो सकती है। तो मैं बस इतना आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला है, ये जो अकेलेपन का समय मिला है, ये शायद हम स्टूडेंट के लिए शायद एक सौभाग्य है। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनके लिए तो ये एक भीषण अकाल के समान ही है। और हालांकि उनके लिए सरकारें काम कर रही है और अपने अपनी तरफ से शायद आप भी सहयोग दे रहे होंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से जिससे जितना बनता है वो सहयोग दे रहे हैं, वो तो चलो एक अलग बात हुई। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अब इस वीडियो को देख रहा है, मतलब वीडियो को देख रहा है, उसके पास में जरूरी के संसाधन या साधन अभी के लिए फिलहाल के लिए है। और हम जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हो आप, तो उनके लिए शायद ये समय बहुत ही गजब का है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों ऐसा मुझे लग रहा है? ये एकांत इतना ज़्यादा बेहतर क्यों है? मैं इसके बारे में आपको इतिहास की कहानियों से बता सकता हूँ और प्रूव भी कर सकता हूँ कि इतिहास में जब जब जिस व्यक्ति को एकांत मिला उसने वास्तव में इतिहास रचा है। आपने शायद राजा ऋषभदेव के बारे में जरूर सुना होगा। राजा ऋषभदेव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहलाए थे। वैसे तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर शब्द का मतलब इतना सा होता है कि जिस व्यक्ति ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। अब कहेंगे सर मोक्ष तो किसे पता है कि मरने के बाद में किसने मोक्ष देखा है, लेकिन जैन धर्म में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक भी बार जो है वो गुस्सा नहीं आया हो, तृष्णा मतलब या किसी से आर्गुमेंट ना किया हो, इस टाइप का कोई वाद विवाद ना रहा हो, तो उस व्यक्ति ने यकीनन जो है मोक्ष की प्राप्ति की होगी। और ऐसे ही टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। उनमें से जैन धर्म की शुरुआत करने वाले या नींव रखने वाले कह सकता हूँ एक व्यक्ति थे राजा ऋषभदेव जी, जो कि राजा नाभि के पुत्र थे। उन्होंने वैसे तो कहा जाता है कि राजा ऋषभदेव जो थे वो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन उन्होंने अपने जो जीवन के बारे में अगर उनके बारे में सोचें, अगर उनको पढ़ें हम लोग, तो उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य जो था ना, उसको सबको त्याग करके और वो जंगलों में चले गए थे। हालांकि बहुत अच्छे राजा थे वो, तो प्रजा भी उनके पीछे पीछे आई, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग आए कि महाराजा वापस चलिएगा, राजगद्दी संभालिएगा, हमारा आपके बिना क्या होगा। लाख कोशिशें की, लाख मिन्नतें की, लेकिन वो चाहते थे एकांत। वो नहीं माने। वो फिर मतलब अपने शरीर को फिर मटमैला रखने लग गए, शरीर को थोड़ा सा गंदा रखने लग गए ताकि थोड़ी सी स्मेल आए, बदबू आए, तो लोग जो है वो मेरे से दूर हटे और मेरे पास में बिल्कुल भी ना आए। लेकिन लोग तो उनकी अच्छाइयों के कायल थे, तो वो फिर से उनके पास आते रहे। उन्होंने फिर जमीन में थोड़ा गड्ढा खोद के और जमीन के अंदर बैठ गए ताकि थोड़ा सा लोग उनको देखें ना, और उनसे अगर वो बात ना करें, चुप रहें, उनकी बातों को इग्नोर करें, तो हो सकता है लोग उन्हें अकेला छोड़ दे। लेकिन ऐसा करना भी उनका व्यर्थ माना गया और व्यर्थ ही समझा लोगों ने, तो लोग फिर भी उनसे कनेक्टेड रहे और आते रहे। राजा ऋषभदेव ने सोचा कि शायद यार ऐसा करने से तो लोग मेरे पास आते रहेंगे और मेरा जो ये अकेलापन है या जो मेरा एकांत है जो कि मैं चाह रहा हूँ वो तो शायद भंग होता ही रहेगा।
फाइनली उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, दिगंबर बन गए थे। जैन धर्म में आपने दो देखे होंगे, एक तो श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर तो आगे स्थूलभद्र और भद्रबाहु की कहानियां हो तो आपको देखो आगे हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ बेसिकली, मैं तो आज आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि क्या एकांतवास भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, प्रेरणा कहाँ से ले सकते हैं हम लोग। और तो इन्होंने राजा ऋषभदेव ने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया और ये नग्न अवस्था में रहने लगे। तो कुछ महिलाएं थोड़ा सा इस बात का विरोध करने लगी कि कैसा राजा है, अश्लील प्रवृत्ति का राजा है, किस तरीके से रह रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने थोड़ा कटना शुरू किया और जो कि वो चाहते थे उनके लिए तो ये चीज़ समझिए कि काफ़ी अच्छी या वरदान साबित हुई। धीरे धीरे करते 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 उन्होंने जो है अपने इष्ट को या अपने जो भक्ति को जो पाना था या मोक्ष को पाना था वो पाया। लेकिन कब पा पाए, कब, जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के एकांत की तरफ जब भागे थे। वो ऐसे एक नहीं है ये राजा ऋषभदेव, ऐसे महावीर थे, ऐसे महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने गृह त्याग किया था। आपने शायद महात्मा बुद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, वो जंगलों में निकले थे, उनको कभी जीवन में दुख का आभास ही नहीं हुआ था। लेकिन जैसे उन्होंने हल्के फुल्के वो 4 व्यक्तियों को देखा और हल्का सा जिंदगी में दुख का अनुभव किया, गृह का परित्याग किया और अकेले रह के, चुप रह के, शांत रह के और जो है भगवान की भक्ति की या अपने मेडिटेशन को पाया। मेरा आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मेरा आपको ये कहना है कि आप स्टूडेंट हो और आपको जो ये एकांत मिला है ना, ये एक यूँ समझिएगा सौभाग्य ही समझिएगा। इसमें आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने आज तक किया नहीं होगा। देखिएगा 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है लॉनलीनेस और एक होता है सॉली। एक आपने सॉलिलॉकी कभी सुना होगा। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में संवाद करना, और सॉलिलॉकी मतलब स्ववाद, अपने आप से बातचीत करना। दोनों शब्दों का मतलब तो क्या है, अकेलापन ही है। लेकिन लॉनलीनेस में क्या होता है कि अकेला है लेकिन वो मजबूरी से अकेला है, ठीक है। उसको ये तन्हाई काटने को खाती है, मतलब वो चाहता नहीं है अकेला रहना लेकिन उसको मजबूरी जबरन अकेला रखा गया है। एक जो होता है अकेलापन वो होता है जिसमें आप रह के खुद खुश हैं, आप चाहते हैं कि अकेले ही रहें, आपके साथ कोई बातचीत ना करें। जिस दिन ऐसा होने लग गया, जिस दिन ये अभाव होने लग गया आपको कि मुझे रहना ही अकेला है, मुझे अपने आप से ही बातचीत करनी है। अरे ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली हो, इससे बड़ा तो हो ही क्या सकता है। अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा मेरे कहने पे, हल्का सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। क्या कि आप ना 1 घंटे के लिए अकेले रहिएगा। अकेले रहने का मतलब सर वो अकेले ही रह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है अकेले रहने का मतलब ये है कि आप 1 घंटे के लिए ना फ़ोन छोड़ दीजिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए, और लैपटॉप छोड़ दीजिएगा या जो भी आपके पास में गैजेट है उनको छोड़ दीजिएगा। 1 घंटे तक आप अकेले रहिएगा, सोइएगा नहीं, ठीक है। उस दौरान अगर आप अकेले रह पा रहे हैं तो देखिएगा आप बिल्कुल सक्सेस इंसान हैं। लेकिन उस 1 घंटे में अगर आपको याद आई कि हाय मेरा मोबाइल, एक बार मोबाइल चला के देख लूँ, एक बार मैं फेसबुक खोल लूँ, एक बार मैं व्हाट्सअप, इंस्टा, फलाना ढिमकाना ये कर लूँ, वो कर लूँ, उससे बात कर लूँ, वो वीडियो देख लूँ, तो यार अगर आप 1 घंटे अपने से बातचीत ना कर पाए तो आपसे ज़्यादा बोर इंसान कौन हो सकता है। आप दुनिया के सबसे महाबोरियत इंसान निकले फिर तो। आप खुद देखिएगा ना, आप लोगों की तरफ भाग रहे हैं, उसकी तरफ, अपने आप को तो पहचानिएगा ना। मैं बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, कोई मजाक नहीं है, ना आपसे कोई मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ना कोई मेरा खास इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है आज, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ जो मुझे इतने दिनों में अनुभव हुआ, मैं उन बातों को आपके आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा इतिहास में कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा किताबों को। एक आपने व्यक्ति सुने होंगे, अरविंदो घोष के नाम के एक व्यक्ति सुने होंगे, शायद आपने यकीनन सुने होंगे। देखिएगा वो वैसे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से पढ़ के आए थे और इंग्लैंड में ही पढ़े हुए हैं वो। जब वो वापस लौटे 1908 के दौरान, तो मतलब ये थोड़ा आज़ादी का उस टाइम पे सिलसिला चल ही रहा था। 1908 में उस दौरान वो गिरफ्तार भी हुए थे और बड़े ही उग्र स्वभाव के नेता थे वो, या व्यक्ति थे। काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का उनका रहता था कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। जिस टाइम जो भी आज़ादी का मतलब था उस समय, और बस वैसा वो प्रयास कर रहे थे। 1908 में उनको जेल हुई,
गिरफ्तार हुए। वो गिरफ्तार हुए तो वो उनको ऐसी जेल मिली जहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल निपट अकेलापन। अब देखिएगा, दो टाइप की जेलें होती है, आपको ये तो पता ही होगा। खैर, एक तो वो जेल होती है जहाँ पे ना कई सारे उस एक बैरक में कई सारे कैदी इकट्ठे बैठे रहते हैं, तो बातें मारते रहते हैं, डिंगियाँ हाँकते रहते हैं, तो आदमी का टाइम पास भी बढ़िया हो जाता है। हर कोई आदमी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई चर भर खेल लेता है, कोई ज़मीन पे आपने देखा होगा कुछ बना के खेल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, निकल जाता है टाइम उनका, ठीक है वो बात। एक जेल, एक कारावास वो होता है जो एक छोटी सी कोठरी होती है जिसके अंदर कोई नहीं होता है, और खिड़कियाँ भी होती है तो काफ़ी ऐसे ऊंची ऊंची होती है जहाँ से कुछ नहीं दिखता सिवा आसमान के, सिर्फ आसमान ही दिखेगा। ऐसी जेल के अंदर अरविंद जो थे, अरविंदो घोष, उनको रखा गया 1 साल तक, 1908 से 1909 तक। जब वो 1 साल तक रहे उस जेल के अंदर, जब वो वापस बाहर निकल के आए तो लोगों ने उनसे वही कहा कि चलिए राजनीति में दोबारा भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, देश की आज़ादी के लिए प्रयास करते हैं दोबारा से। और काफ़ी उग्र स्वभाव के थे, हालांकि लोगों को उम्मीद भी थी कि ये शायद ऐसा ही काम अब करने वाले हैं, लेकिन उनका जवाब था अब ऐसा नहीं होगा। इस राजनीति, ये जो चीज़ें, ये उग्र स्वभाव, ये लड़ाई दंगा, मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो लिखने का है, लेखन का है। और उन्होंने उस 1 साल के दौरान अपने अंदर से, जब कुछ चीज़ें नहीं होती ना इंसान के पास में, तो वो अपने आप से बातें करता है, खुद से ही बातें करता है। मैं समझता हूँ उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने आप से बातें की और उन्होंने एक काव्य दर्शन की रचना की। अरविंदो घोष का काव्य दर्शन बेहद बेहद अच्छा है। अगर आप यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शायद उस काव्य दर्शन के बारे में ज्ञान हुआ ही होगा, कभी आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा। पुडुचेरी में उन्होंने एक अरोविले करके एक आश्रम भी बसाया था और आज दुनिया उनकी धाक मानती है, समझिएगा। उनका लिखा हुआ काव्य दर्शन कोई छोटा मोटा काव्य दर्शन नहीं है, मतलब बहुत ही गजब की चीज़ है और दुनिया उस चीज़ को सच में एक पूजनीय मानती है। पर वास्तविक पीछे जाओ इसके, ये काव्य दर्शन फूटा कब, काव्य दर्शन बना कब? जब वो एकांत में थे, जब उनके पास कुछ था ही नहीं, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना दुनिया है, ना कुछ और है। थे तो वही अरविंद, करने हो तो वो पहले ही कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास में दुनिया थी, क्योंकि वो खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, वो दुनिया को ही देख पाते। यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी। हम ना लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दीजिएगा, मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि आप लोगों से हट जाइएगा, लोगों को गोली मार दीजिएगा, तोप से उड़ा दीजिएगा, ये कहने का मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं आपको केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि जितना आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हैं, उतना ना सही लेकिन 2-3% आप अपनी तरफ भी अट्रैक्ट होइएगा। अपने आप से हल्की सी बातचीत तो करिएगा कि आप क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। एक 1665 की बात है, आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम आपने यकीनन सुना होगा। आप जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन का नाम जरूर आता है और आप गालियाँ भी देते हैं कि हरामखोर ने सेब नीचे गिरा, नीचे गिरा तो गिरने देता, क्यों इसने देखा, क्यों इसने ऐसा काम किया। लेकिन देखो, जैसा आज ये कोरोना महामारी चल रही है ना, वैसे ही 1645 के दौरान एक इंग्लैंड या लंदन की तरफ जो ना आपकी ये प्लेग नामक महामारी फैली थी। मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, एक दुनिया की महामारियों के तरफ एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको चैनल्स पे इजीली। तो उस टाइम पे ना प्लेग महामारी थी और प्लेग महामारी की उस टाइम तक कोई भी दवाई नहीं थी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, ठीक है। हमारे इंडिया में गुजरात, सूरत में भी काफ़ी ये फैली थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी उस टाइम पे। लेकिन लंदन, इंग्लैंड और उन देशों में तो इतनी ज़्यादा ये महामारी थी कि 1/4 आबादी ख़त्म ही हो गई थी, काफ़ी लोग मरे थे। उस दौरान कोई दवाई तो थी नहीं, इलाज जैसे आज कोई इलाज नहीं है। आज इलाज क्या है हमारे पास में? केवल आइसोलेशन, केवल घर पे रहिएगा, अपने घरों पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। तो वैसा ही उस टाइम पे भी था, कोई इलाज नहीं है तो भाई छुप के रहो, बच के रहो, यही तो इलाज था। और ये बात शायद सबको समझ में आई होगी वहाँ पे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे ये, तो वहाँ से ये ट्रिनिटी कॉलेज वही है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ के आए हैं, काफ़ी और भी व्यक्ति पढ़े हैं। तो ये वहाँ से घर आ गए अपने और एक रूम में बंद हो गए आके, और बंद होना उन्होंने ज़रूरी भी समझा क्योंकि काफ़ी भयंकर महामारी थी। और एक कायदे के लोग जो होते हैं वो ऐसी बातों पे समय पे विचार कर लिया करते हैं। अब अकेलापन है,
अकेलापन क्या करेगा? अकेलापन तो दिमाग खराब करेगा, बुद्धि खराब करेगा। ऐसा लगता है कि यार सर फटने को हो रहा है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही हो गया। अकेलेपन में तो आदमी बावला ही हो सकता है, और तो क्या है। लेकिन जो कायदे के लोग होते हैं वो शायद पागल नहीं होते, जो बावले नहीं होते, वो कुछ नया सोचते हैं। उस दौरान उनके पास कोई ज़्यादा किताबें नहीं थी, और वो स्टूडेंट तो आपको पता ही है साइंस के रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा साइंस में अपना रुचि दिखा रहे थे, साइंस और मैथमेटिक्स में इवन। उस दौरान वो 1 साल तक अपने रूम में बंद रहे। 1665 से 1666 तक 1 साल अपने रूम में बंद रहे, और उस 1 साल में उन्होंने ना अर्ली कैलकुलस की जो है खोज कर दी। आज हम जो कैलकुलस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो उस 1 साल के दौरान खोजा गया है, जब उनके पास कोई नहीं था। जब वो जो चीज़ पढ़ रहे थे उसको उन्होंने और डिटेल से पढ़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, कहानी यहाँ तक नहीं रोकी। दूसरी चीज़, जो बच्चा +2 जो है वो साइंस से करे बैठा है, उसको एक ऑप्टिक्स चैप्टर तो शायद याद होगा। आई थिंक 6ठी यूनिट है, ठीक है, 6ठी यूनिट है शायद, 5वीं या 6ठी जो भी यूनिट है। ऑप्टिक्स जो है, इस ऑप्टिक्स की देन भी न्यूटन की ही है। 32 पेजों की एक छोटी सी न्यूटन ने किताब भी लिखी है इस ऑप्टिक्स पे, और शुरुआत भी उन्हीं की हुई है। उन्होंने अपने रूम में बैठे बैठे सूरज के जो रे होती है, किरणें होती है, उसके पास में छोटी सी एक, मतलब बंद कर दिया, छोटी सी रे अपने रूम में एंटर करवाई, देखी, और उस सूरज की किरण को उन्होंने स्टडी किया, अच्छे से देखा कि ये रे कैसे काम करती है। उन्होंने एक्चुअली में कार्पोसेल्स के बारे में बताया था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कार्पोसेल्स के बारे में पता होगा। आपने फोटोन फोनोन जरूर सुना होगा। उन्होंने फोटोन, फोनोन, कार्पोसेल्स, इन सभी के बारे में स्टडी किया था उस 1 साल के दौरान। इतनी ही बात नहीं रुकी थी। जब ये रूम में बैठे थे, अपने बेडरूम में थे, और क्या कहते हैं, सामने क्या हुआ, एक छोटा सा पेड़ था सेब का, और उस सेब के पेड़ से एक सेब नीचे गिरा, और सेब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने पहले इस चीज़ को देखा नहीं होगा। जब वो पढ़ रहे थे तब भी सेब गिरते थे, फूल गिरते थे, फल गिरते थे, पत्ते गिरते थे, दुनिया की तमाम चीज़ें गिरा करती थी, लेकिन तब तक ध्यान ही नहीं गया। और ध्यान जाए भी क्यों? क्योंकि काम और बहुत है, गिर रहा है, गिरने दो, कौन सोच रहा है। लेकिन उस टाइम पे कुछ और कोई काम ही नहीं है, तो बस उसको उन्होंने ध्यान से निहारा, देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा। और जब इस बात को उन्होंने सोचा तो आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का रूल बना दिया, जिस पे आज हमारी पूरी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान टिकी है। हुआ कब ये? जब वो अकेले थे। हुआ कब ये? जब उनके पास में कोई था ही नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब आपके पास में कोई नहीं होगा ना, इसका मतलब ये है कि आप तब कुछ अपने भीतर से चीज़ें निकाल सकते हैं। हर इंसान में एक खूबी होती है, हर इंसान में एक पावर होती है कि वो न जाने क्या क्या कर सकता है, लेकिन बस पहचान नहीं पा रहे हम लोग। प्रॉब्लम यही है, इस दुनिया में, उस भीड़ में हम लोग भागे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं तो देखिएगा, सबसे बड़ा तो आप वैसे तो बोर होना नहीं चाहिए। अगर आपने मेरी इन बातों को ध्यान से सुना इतनी देर तक, तो शायद अब आगे आप बोर नहीं होंगे, यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करें सर, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। क्या करें, कब करें सर, कितना पढ़ाई करूं मैं? अरे भाई बावले, भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कौन सा टाइम देखा जाता है? जितना तेरा दिल करे उतना पढ़ाई कर। दिन में पढ़ूं, रात में पढ़ूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़िएगा। किसी किसी को रात रात भर पढ़ना अच्छा लगता है, रात रात भर पढ़िएगा। कोई नहीं रोकने वाला आपको, ये अवसर मिला है आपको, और ऐसे अवसरों को जाने मत दीजिएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वर्ल्ड दोबारा चल जाएगा, दुनिया दोबारा ठीक हो जाएगी। दुनिया खत्म नहीं होने वाली मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। दोबारा सब कुछ ठीक होएगा, एग्जाम भी होंगे, क्लासेस भी होंगे, सब कुछ ठीक होएगा। लेकिन आप अगर इस दौरान अगर अकेले रह गए, अगर आपने कुछ नहीं किया, तो आप फिर समझ लीजिएगा आप ना मतलब अपने शरीर की आदतें बिगाड़ लेंगे। बल्कि आप पहले से ज़्यादा मेहनत करिएगा, पहले से ज़्यादा सोचिएगा, अपने आप से ये पूछिएगा कि मैं वास्तव में किसके लिए बना हूँ, मेरा क्या काम मैं कर सकता हूँ। जो आपका इंटरेस्ट है वो करिएगा। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़िएगा। संस्कृत पढ़ने का अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़िएगा। मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे पढ़ता हूँ, जैसे मनुस्मृति है, या आज दिन में ही मैं पढ़ रहा था। ठीक है, आपको जो किताबें अच्छी लगती है वो पढ़िएगा। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया था कि ऐसा क्या रहा है। देखो, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते भाई इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ऋषि है, संत हैं, उन्होंने कुछ तो बात कही होगी, और यकीनन कोई ढंग की बात कही होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती लिख के गए थे, काफ़ी अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा। काफ़ी अच्छे उपन्यास है, रामचरितमानस पढ़िएगा, और बहुत अच्छे अच्छे नॉवल हैं, उनको पढ़िएगा, सुनिएगा जो चीज़ अच्छी लगती है।
वो फिल्म देखिएगा जो आज तक आप कभी देख नहीं पाए, लेकिन बढ़िया मूवियाँ होती है बहुत सारी, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे और टेलीग्राम पे, जहाँ मर्जी मिल सकती है। आप देखिएगा आराम से, फिल्में भी देख सकते हैं। एक आध वो शौक पूरा करिएगा जो आज तक कभी आप कर ही नहीं पाए थे, बस कभी मन में इच्छा रही थी कि ऐसा कभी हो, मैं भी कभी ऐसा बनूं। किसी किसी को डांस करने का बड़ा वो रहता है, करिए ना डांस, कौन रोकता है फिर आपको। आराम से डांस करिएगा, अकेले हैं आप डांस कर सकते हैं, सीखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और क्या नहीं सीख सकते, यूट्यूब पे तमाम चीज़ें हैं। किसी को कुकिंग का बड़ा वो हॉबी है, कुकिंग करिएगा, सीखिएगा, इतनी सारी रेसिपी है, ट्राई कीजिए घर पे जितना कर सकते हो उतना, ठीक है। किसी को गाय भैंस में बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब पशुपालन का, अभी करिएगा। आपके घर में अगर गाय भैंस पशु है तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। किसी को खेत का बड़ा इंटरेस्ट है, भाई खेत में काम कैसे होता है, मुझे पर्सनली था और मैं आज पूरे दिन से लगा पड़ा था, ठीक है। इस वेशभूषा में ही समझ लीजिएगा मैं वहाँ था और मैं काम कर रहा था, देख रहा था कि एक्चुअल में कैसे कैसे मेहनत कर पा रहे होंगे लोग, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। आज घर पे मतलब खेतों में कंबाइन चल रही थी तो कनक काट के लेके आए थे, कनक लेके आए थे, तो उसमें मैंने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरा बेस्ट दिया अपना, और मुझे बड़ा अच्छा सुकून फील हुआ कि मैंने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। ये काम आप भी कर सकते हैं, आपको जिस काम में इंटरेस्ट है भाई करके तो देखिएगा आप लोग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप खेत में ही करें, मतलब जो काम में आपका दिल करता है। किसी का लिखने का बड़ा वो रहता है, आप इन दिनों में लिख के देखिएगा, क्या पता कुछ अच्छा लिख दे डाले आप लोग। किसी का म्यूजिक का बड़ा वो रहता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो घर पे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे ना ये बैंजो बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त है एक अरुण शर्मा करके, ठीक है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एक बार बैंजो, ठीक है। और मैं अब खाली बैठे क्या करता हूँ, इसको बजा लेता हूँ, ठीक है, सीख लेता हूँ। मतलब अभी मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं जो है इसको जो है वो सीख रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ इस पे, मैं सीख रहा हूँ इसको भी मैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बैंजो ही बजाने लग जाइएगा, मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप बस वो करिएगा जो आज तक आपने कभी सोचा था करने का, जो आपने ट्राई किया था कि यार मैं शायद ऐसा कर लेता ज़्यादा बढ़िया रहता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता ज़्यादा बढ़िया रहता। अब उस सवाल पे आते हैं कि सर ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होएगा। एक सवाल ये पूछ रहे हैं बच्चे, सर क्लासेस कब लगेगी, लॉकडाउन कब ओपन होगा। तो देखो लॉकडाउन कब ओपन होगा ये तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तब तक की स्थितियां देखी जाएगी 3 मई तक की। अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ चीज़ें ओपन कर दी जाएगी, और कुछ नहीं ठीक रहा तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें ओपन ना हो। कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, दुनिया का महाशक्तिशाली देश अमेरिका, आज जब मैं ये अब आपको बता रहा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो 8 लाख से भी ऊपर केस हो चुके हैं, 8.5 लाख क्रॉस कर चुका है, और 8.5 लाख के आसपास आंकड़ा पहुँच चुका है ऑलमोस्ट। और यकीनन जब तक आप वीडियो को देखें तो हो सकता है 9 लाख भी हो जाएं। जब इतना महाशक्तिशाली देश, इटली दुनिया में मेडिकल फैसिलिटी में दूसरे नंबर पे आता है, वो देश घुटने टेक चुका है वो, ठीक है, पैसे रोड पे बहा रहा है, लाशों के ढेर लग चुके हैं। स्पेन, जर्मनी, चाइना, ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, ठीक है। खैर चाइना तो पहले की स्थिति से काफ़ी हद तक अब ठीक है। यूके, फ्रांस, या आपके और बहुत सारी सिटीज़ हैं, ब्राज़ील कह दीजिएगा, टर्की, ईरान, इन सभी देशों को मैं कह रहा हूँ टॉप 10 कंट्रीज़ में फ़िलहाल शामिल है। मजाक नहीं है ये, इसको इतना आसान मत लीजिएगा। ये है महामारी, पैंडेमिक है, इसको इतना जल्दी इस पे काबू पा लेना इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ें हो बड़ी जल्दी जाती है, ख़त्म करना उसे बड़ा मुश्किल होता है। तो उन चीज़ों को अब ख़त्म करने में देखो वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कभी ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होगा। प्लेग भी ऐसे ही थी किसी ज़माने में, लेकिन वो भी ख़त्म हुई। पोलियो भी था, टीबी भी था, मलेरिया भी इवन ऐसा था। 1952 से पहले तो इतनी ज़्यादा भयंकर मौत होती थी इससे, लेकिन वक्त रहते इसका समाधान हुआ। समाधान होगा, कोशिशें चल रही है, लेकिन जब तक नहीं होता, कब तक नहीं होता कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। कब तक लॉकडाउन चलेगा जी, कोई जवाब नहीं है। हो सकता है ये 2 महीने और चल जाए, 6 महीने और चल जाए। तो आप क्या करें, आप अब अपने पढ़ने का तरीका बदल लीजिएगा, अपना पढ़ाई का वे बदल लीजिएगा। जैसे एक YouTube बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है,
अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं डेली करंट अफेयर बनाता हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल, और डेली सुबह 7 बजे हरियाणा के भी करंट अफेयर। हालांकि यूट्यूब पे कोई डेली करंट अफेयर भी पढ़ा नहीं रहा है हरियाणा के, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मुश्किल ही मिलते हैं, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन मिलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन अखबारों को पढ़ के जो है क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, और इनमें मेरी मदद भी करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। अकेला मैं तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, आप लोगों का प्यार ही है जो मेरी मदद कर रहा है। इस प्यार के बिना तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ भला। पर मेन बात यह है कि मैंने कोशिश की है, मेरी तरफ से मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे पढ़ाने वाले ट्यूटर हैं, आप पढ़िएगा, किसी से भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़िए, स्टार एजुकेशन चैनल पे आइएगा, दृष्टि पे आइएगा, किसी पे पढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, कहीं पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, एग्ज़ाम फिर से होने हैं। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आप इस भयंकर टाइम के अंदर, शायद हो सकता है किसी के मन में यूपीएससी का जो है ख्वाब जागा हो, तो अब यूपीएससी क्रैक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यूपीएससी, आईएएस के लिए पढ़ लीजिएगा। अरे भाई आईएएस ही तो है, छोटी सी तो बात है, पढ़िएगा ना, कौन मना करता है आपको। अपने आप पे काम करिएगा। मेरा मतलब ओवरऑल आपको कहना इतना है कि आप अपने पे फोकस रखिएगा, अपने से प्यार कीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि मैं वास्तव में क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आगे आने वाले भविष्य में कैसे मैं कर सकता हूँ। देखो मैं ये मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब जितने भी दिन का ये टाइम है, 2-3 महीने का या महीने भर का, और ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, अभी बंद टाइम चल रहा है, आप जब भी यहाँ से बाहर निकलें तो एक अच्छे और बेहतर व्यक्ति होके निकले। अब मुझसे मिले तो कुछ ऐसे मिले कि आपके चेहरे का एक अलग ही मतलब नूर हो, एक अलग ही चमक होनी चाहिए आपके चेहरे पे। मेरे द्वारा बताई गई बात आपको थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए। अच्छी लगने का मतलब ये है कि आप इन पे काम करें। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ आज, ठीक है। और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा भगवान हूँ, मैं भी एक साधारण मात्र केवल मात्र इंसान हूँ। और मुझे जितना फील हुआ, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, और बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ये फिल्में या पैसिव होके सुनना, लोगों को देखना, उससे कई गुना, कई लाख गुना, कई करोड़ गुना बेहतर है कि आप अपने आप से बात करिएगा ना, खुद से कुछ लिखिएगा ना, इतना काम करिएगा कि आपकी आदत ना बदल जाए। आप कुछ ऐसा क्रिएटिव भी कर सकते हैं इन दिनों में, मतलब जो दुनिया में बहुत लोग कर चुके हैं। आपके मन में कभी कभी ख्याल आता होगा, अखबार पढ़ते टाइम भी, काश मैं भी ऐसा होता, न्यूज़ चैनल देखते टाइम भाई कोई डांस कर रहा है बच्चा, मैं भी ऐसे कर देता, मैं भी ऐसी सिंगिंग कर देता, काश मैं भी इतनी अच्छी पोइट्री करता, मैं भी। कई बच्चों को ना शेर याद करने का बड़ा वो रहता है, अब खाली टाइम में लाखों शेर याद करिएगा, डायरी लिखने का वो होता है, ठीक है। इवन मैं भी डायरी लिखा करता हूँ, ठीक है, देखो ये डायरी, ठीक है, और बैठे बैठे लिखते रहते हैं, कुछ भी आप लिखिएगा, आपको कोई मना नहीं है, जो काम आपको पसंद है वो करिएगा बस आप, ठीक है। पर अब इस टाइम को जाया मत जाने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोए पड़े ना हो, खाली टाइम बर्बाद कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा करिएगा जो आपके भविष्य में आपके काम आए। मेरा विद्यार्थियों से तो हाथ जोड़ के अनुरोध है, स्टूडेंट जितने भी हैं, कि प्लीज़ आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइएगा। जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी अब तक वीक सब्जेक्ट रहे हैं, उनको आप थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति उभर के निकलें। अपनी आदतें बदल लीजिएगा। चुप रहना बेहद अच्छा होता है।